फिल्म की शुरुआत एक नरेशन से होती है। हमें एक छोटा लड़का बताता है कि दुनिया भर में एक एंटिटी फैली हुई है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है, हमें मैनिपुलेट करती है और एक दूसरे को ही मरवा देती है। इस एंटिटी ने अर्थ पर कुछ समय पहले हमला किया था। दुनिया में अब शायद ही कोई बचा है हमारे सिवा। हम लोग दूर दराज इस जंगल के बीचों बीच में रहते हैं और हमारा घर हमें इस एंटिटी से सेफ रखता है। आगे हमें इस एंटिटी के बारे में वो बताता है कि जब मेरी माँ जून छोटी थी तब उस एंटिटी ने एक सांप के रूप में आकर उस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी माँ घर से जुड़ी हुई एक रस्सी से बंधी हुई थी, इसीलिए वो एंटिटी माँ को कुछ भी नहीं कर पाई। जिस घर में हम रहते हैं उसे मेरे दादा ने कुछ शक्तियों की मदद से बनाया है, इसीलिए वो एंटिटी कभी भी घर के अंदर नहीं आ पाती। हमें बाहर जाना है तो हम घर से जुड़ी हुई रस्सियों से बाहर निकलते हैं ताकि घर हमें प्रोटेक्ट कर सके। अब अगले दिन हम देखते हैं इनका घर जंगल के बीचों बीच में था। जून के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा है सैम, वही छोटा बेटा नोलन के साथ एक डॉग भी होता है जिसका नाम है कोडा। अब नाश्ते के समय हम देखते हैं कि इनकी हालत बहुत ही खराब होती है। ये लोग एक उबला हुआ आलू खाते हैं या फिर जंगल के छोटे मोटे जानवर। अब इसके बाद ये तीनों रस्सियां बांधकर शिकार करने के लिए निकलते हैं। वही डॉग भी रस्सी से बंधा हुआ होता है। यहाँ पे जून जब जा रही होती है तब उसे जंगल के बीचों बीच एक आदमी दिखाई देता है जिसे उस एंटिटी ने ही शायद पजेस किया था, लेकिन जून बचपन से ये सब देखते आ रही है, इसीलिए उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है। वही नोलान आगे उसे एक अंडा दिखाई देता है और वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी रस्सी ही खत्म हो जाती है। इसीलिए नोलान रोप को खोलने लगता है क्योंकि वो बस 2 ही कदम की दूरी पर था, पर सही समय पर सैम आके उसे रोकता है। फिर दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सैम धीरे से आवाज में नोलान से कहता है कि मॉम मुझसे तुमसे ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर नोलान को बुरा लगता है, पर जब वो सैम से पूछता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा, तो सैम काफी हैरान था और कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। यानी कि ये नोलान का एक वहम होता है, सैम ने सच में कुछ नहीं कहा था। लेकिन नोलान को लगता है कि सैम झूठ कह रहा है और गुस्से में आके वो सैम के रोप पर ही पैर रखता है, जिसके कारण सैम हड़बड़ाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी रस्सी निकल जाती है। ये खतरा देख नोलान तुरंत सीटी बजाता है और अपने मॉम को सिग्नल देता है। वही नोलान अपनी रस्सी काटकर सैम को नीचे से ऊपर लाता है, पर तभी हम देखते हैं उसी पेड़ पर से एक अजीब औरत जिसकी सांप जैसी खाल होती है और एक क्रीचर जैसी जबान, वो बाहर आकर इन दोनों पर अटैक करने वाली होती है कि तभी पीछे से जून आकर इन्हें ऊपर लेकर जाती है और ऊपर की रस्सी से इन लोगों को बांध देती है और वो क्रीचर जून के पास आकर उसे गुर्राने लगता है। वही बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। यहाँ पे एक बात समझ आती है कि बच्चे उस क्रीचर को देख नहीं पा रहे थे। खैर अब इस हादसे के बाद जून बच्चों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि उन्होंने रूल्स तोड़े हैं। पहले तो वो उनसे माफी मंगवाती है, जिसके बाद डिनर का लाया हुआ शिकार पकाकर ये लोग बैठकर खाते हैं। तभी जून उन्हें वापस समझाती है कि इविल एंटिटी कैसे लोगों से ट्रिक करती है और वो एक कहानी बताती है। जब वो छोटी थी तब एक बार इविल एंटिटी छोटी लड़की के रूप में उसके सामने आई थी। वो लड़की रोप के लिमिट से बाहर थी, उसे चोट लगी थी, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि ये बस एक छलावा है, इसलिए मैंने उसे नहीं बचाया। उस दिन के बाद से आज तक मुझे उस लड़की की पुकार सुनाई देती है। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बावजूद नोलन को अभी भी अपने माँ पर भरोसा नहीं होता। वो बाहर की दुनिया देखना चाहता था, अच्छे खाने की तलाश में था। उसे ये भी लग रहा था कि उसकी माँ झूठ कह रही है किसी कारण से। बाहर कोई भी एंटिटी नहीं है और हमारे जैसे लोग भी हैं। अब डिनर के बाद वो एक क्लेंजिंग रिचुअल करती है, जिसमें एक एक करके दोनों भी बच्चों को एक सेलर यानी छोटे से बेसमेंट में बंद कराती है और वो एक तरह से इस घर के लिए प्रेयर करने के लिए कहती है, ताकि इनके अंदर अगर कोई डार्कनेस है तो वो घर के बाहर चली जाए। अब शाम को जून बाहर बैठी हुई थी और तभी हम उस औरत वाले क्रीचर को देखते हैं जो घर के तरफ देखकर गुर्राई जा रही थी। वही उस पेड़ से भी सांप अंदर जा रहा था। अब उसी रात नोलान सैम से कहता है कि आज हम लोग बिना रोप के बाहर थे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। शायद मॉम झूठ कह रही है, लेकिन सैम कहता है कि हम मुश्किल से बच पाए हैं, हमें मॉम पर भरोसा रखना चाहिए। फिर नोलान उसे पूछता है कि माँ ने
हमारे डैड और दादा दादी को क्यों मारा था। और तभी सैम बताता है क्योंकि उन्हें इविल एंटिटी ने पजेस कर लिया था और मॉम ने हमें बचाने के लिए ही ये सब कुछ किया है। यानी कि यहाँ पे ये भी क्लियर होता है कि इनकी पूरी फैमिली को जून ने ही मारा था। ये सब कुछ सुनने के बाद नोलान को अपने माँ के ऊपर और भी शक होने लगता है। वही दूसरी तरफ जून अभी भी घर के बाहर बैठी हुई थी और तभी हम उसके हस्बैंड को देखते हैं। दरअसल ये वही एंटिटी होती है और तभी वो जून को रोमांटिक बातें और पुरानी चीजें याद दिलाता है कि कैसे वो एक खुशहाल फैमिली थी। पर जून उसे कहती है कि वो मेरा अतीत है, मैं अपने बच्चों को बचा कर रहूंगी। लेकिन तभी वो इविल धमकी देता है कि तुम अपने बच्चों को ज्यादा दिन तक बचा नहीं पाओगी, एक दिन मैं उन्हें पजेस करके रहूंगा। अब जून डर कर घर के अंदर आ जाती है। अगले दिन जब जून ग्रीन हाउस में काम कर रही थी तभी नोलान देखता है कि जून के बैक पर एक सांप का टैटू बना है जो इविल एंटिटी का निशान होता है। वो जून से सवाल करता है कि आप जिस एंटिटी से दूर भाग रहे हो उसका टैटू क्यों आपने बनवाया है। तो जून थोड़े से गुस्से में और इरिटेट होकर कहती है कि ये टैटू मैंने काफी पहले बनाया था, इविल एंटिटी इस दुनिया में आने से पहले। और ये कहकर वे लोग शिकार के लिए निकल जाते हैं। अब देखते देखते शाम हो जाती है। जून जब अपने कमरे में नहा रही होती है तब नोलान अचानक से नींद में चलते हुए वहाँ पर आ जाता है। अब जून को खतरा होता है कि ये ऐसे ही बाहर न चला जाए, इसीलिए अगले दिन उसके पैर पर वो घंटी बांध देती है ताकि इसके आवाज से वो जग जाए। इसी तरह इनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन जून जब शिकार कर रही होती है तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है। वो अपना क्रॉसबो निकाल कर आगे बढ़ने लगती है कि तभी वो देखती है कि एक कौवा नोलन के चेहरे को नोच रहा है। ये नजारा देखकर जून एक पल के लिए पूरी डर जाती है, पर अगले पल खुद को संभालते हुए उसे पता चलता है कि ये एक इल्यूजन है और वो शांत हो जाती है। लेकिन आज इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, इसीलिए ये लोग पेड़ों की छाल निकाल कर उसे ही पकाकर खा रहे होते हैं। एक दिन जब तीनों लोग छाल इकट्ठा कर रहे थे तभी नोलान देखता है कि जून और सैम अचानक से उसे छोड़कर चले गए हैं। लेकिन तभी कोई उसका रोप खींचकर उसे एक कुएं की तरफ खींचने लगता है और अंदर गिरने के बाद एक स्नेक लाइक ह्यूमन क्रीचर उसे खाने लगता है और दूसरे पल में वो इस सपने से उठता है। दरअसल वो अभी भी नींद में ही चल रहा था और घर के बाहर आ गया था बिना रोप के। तभी सामने उसे कोड़ा दिखाई देता है और वो उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी जून तुरंत आकर उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अंदर आने के बाद उसे उसी बेसमेंट में डालकर जबरदस्ती प्रेयर करने के लिए कहती है और थोड़े समय के बाद बेसमेंट खोलती है। और इस हादसे के कारण वो अपने मॉम को और भी ज्यादा हेट करने लगा था क्योंकि उसे अपने सवालों की जवाब नहीं मिल रहे थे। रात में वो सैम से कहता है कि अब बहुत हो चुका, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ सामान बचा नहीं है, हमें बाहर जाकर मदद मांगनी होगी। लेकिन सैम उसके इस प्लान में मना करता है। अब जून भी अपने बच्चों का मूड देख लेती है और उन्हें एक डिवाइस दिखाती है। ये होता है इंस्टेंट कैमरा और उन्हें कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाकर बताती है कि इससे हम यादें बना सकते हैं। पहली बार उन्होंने ऐसी कोई चीज देखी थी, इसीलिए उनका मूड भी सही हो जाता है। जिसके बाद वो इन्हें बताती है कि हमारे खाने के लग गए हैं, हमारे पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, इसीलिए हमें कोड़ा यानी कि डॉग को मारकर खाना पड़ेगा। लेकिन ये सुनते ही नोलान वो जून से बहस करने लगता है कि आप बड़े हो, आपको खाना लाना चाहिए, लेकिन मैं डॉग को नहीं मारने दूंगा। नोलान रोते हुए अपने डॉग को सहलाने लगता है। जून मजबूरी में कोड़ा को उससे छीन कर ग्रीन हाउस के अंदर लेकर जाती है। अब गुस्से में नोलान बिना रोप के ही घर के बाहर जाता है और अपने मॉम से कहता है कि देखो बाहर ऐसा कोई भी क्रीचर नहीं है। ये कहकर वो जून का भी रोप काट देता है और कोड़ा वहाँ से भाग जाता है। अब नोलान जून को ग्रीन हाउस के अंदर ही बंद कर देता है। वही जून अब बिना प्रोटेक्शन के पैनिक होने लगती है, लेकिन नोलान दरवाजा नहीं खोलता। वो ये सब कुछ बस इसीलिए कर रहा था ताकि अपने मॉम को वो यकीन दिलाए कि बिना रोप के हम बाहर जा सकते हैं, खाना ला सकते हैं, कोई इविल नहीं है। लेकिन तभी हम एक इविल को देखते हैं जो जून के मॉम के रूप में होती है और वो उसके पास आने लगती है। वो एंटिटी जून की तरफ ही बढ़ने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे जहर देकर मारा था, कि वो उसे पजेस करके उसके बच्चों को भी मार देगी। इसी बीच में ग्रीन हाउस के बाहर सैम भी आ जाता है और नोलन और सैम के बीच में लड़ाई होने लगती है। लेकिन वही ग्रीन हाउस के अंदर जैसे ही वो एंटिटी जून के पास पहुंचने वाली थी, जून खुद को पजेस होने से बचाने के लिए अपना गला काट देती है और खुद को खत्म करती है। तभी सैम आकर ग्रीन हाउस का दरवाजा खोलता है और अपने मॉम को ऐसी
की हालत में देखकर दोनों भी बच्चे काफी ज्यादा रोने लगते हैं। लेकिन अब इसके बाद सैम की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी, वो बीमार था। नोलान उसका ख्याल रखने लगता है। नोलान तीनों रोपों को जोड़कर जंगल से बाहर आता है रोड तक। हम देखते हैं ये लोग बहुत ही सिक्लूडेड एरिया में होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। निराश होकर वो घर लौटता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और उसे बताता है कि मैं एक हाइकर हूँ, जंगल से जा रहा था तब मैंने तुम्हारी चीखें सुनी। अब नोलान को लगता है कि ये शायद वही इविल होगी, लेकिन वो हाइकर अपना नाम वगैरह बताता है तो उसे यकीन होता है कि ये इंसान है। फिर नोलान उसे बताता है कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा भाई बीमार है, उसे खाने की जरूरत है। तो हाइकर कहता है कि मेरे पास खाना है, लेकिन तभी सैम वहाँ पे आ जाता है। हाइकर कुछ कहे उसके पहले ही सैम हमला कर देता है और वो हाइकर घायल होकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब नोलान हाइकर के पीछे पीछे जाने लगता है। वो देखता है वो आदमी पेड़ के यहाँ पे गिरा हुआ था और उसने 911 को कॉल किया था। फोन के दूसरी तरफ से भी आवाज आ रही थी, जिसे सुन हमें यकीन होता है कि ये दुनिया खत्म नहीं हुई है, अभी भी शहर में लोग रहते हैं। अब नोलान बैग लेकर वहाँ से घर आता है, लेकिन सैम को यही लग रहा था कि वो रियल इंसान नहीं था, एंटिटी थी, इसीलिए दोनों में बहस हो जाती है। लेकिन सैम को भी काफी भूख लगी थी, इसीलिए वो उसका खाना खा लेता है। अब सैम उसका पूरा बैग सर्च करता है, जिसमें उसे उस आदमी का वॉलेट दिखाई देता है, जिसमें उसके बेटी की फोटो होती है। और ये देखकर सैम को एहसास होता है कि उसने एक रियल इंसान को मार दिया था और उसे एक पछतावा होने लगता है। फिर वो एक फ्लैशलाइट निकालता है और बाहर आकर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई आती है जो ग्रीन हाउस से आ रही थी। वो जब वहाँ पे चला जाता है तब अचानक से एक छोटी बच्ची आती है और वो कहती है कि मेरे डैड जंगल में खो गए हैं, क्या तुमने उन्हें देखा है? ये लाइट भी शायद उन्हीं की थी। अब सैम ने इस लड़की की फोटो देखी थी, इसीलिए उसे पता था कि ये हाइकर की ही बेटी है, इसीलिए उससे माफी मांगता और कहता है कि गलती से वो मारे गए हैं। अब वो बच्ची रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। सैम भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रस्सी एक जगह आकर खत्म हो जाती है, इसीलिए वो रस्सी खोलकर जंगल में चला जाता है। लेकिन अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है और तभी हम देखते हैं एक पेड़ से काफी सारे हाथ बाहर आते हैं और वो एंटिटी पेड़ के ऊपर चढ़ती है और सैम के पीछे के पेड़ से होते हुए उसके साइड में आती है। वो एक अजीब से क्रीचर की तरह होती है और अपनी लंबी सी जबान निकालकर सैम के शरीर पे घुस जाती है, यानी अब सैम भी पजेस हुआ है। वही यहाँ बेडरूम में नोलन की आंख खुलती है और वो रस्सी लगाकर बाहर आता है। तभी घर के यहाँ पर सैम आता और उसकी रस्सी काट देता है। अचानक से नोलन के सामने वो लड़की और गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती है। ये देखकर वो भागते हुए घर आ जाता है, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। अब घर में वो सैम को देखने के लिए आता है तो वो बेडरूम में चुपचाप बैठा हुआ था। उसके ऊपर एक अंधेरा साया था, जो देखकर नोलन घर को पकड़ते हुए वही रिचुअल का प्रेयर बोलने लगता है। लेकिन सैम पजेस होकर नोलन को बहुत ही मारता है और उसे एक रूम में बंद कर देता है और देखते ही देखते घर को पूरा आग लगा देता है और खुद बाहर आकर बैठता है। तो यहाँ नोलन किसी तरह खिड़की से बाहर आता है और घर के दूसरे हिस्से की तरफ जाने लगता है जो सेफ था। लेकिन सैम उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ये घर अब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। नोलन जब अंदर जाता है तब वही एंटिटी जून के रूप में आती है और नोलन को भी अपने पास बुलाने लगती है। लेकिन नोलन बहुत ही चालाक होता है, वो धोखे से उस एंटिटी को अपने साथ सेलर में खींच लेता है और सेलर बंद कर देता है। तो यहाँ सैम जलते हुए घर के साथ अपनी एक फोटो खींचता है। यहाँ नोलन उस सेलर में एंटिटी के साथ होता है और वो जोर जोर से प्रेयर्स बोलने लगता है और उन्हीं प्रेयर्स के कारण एंटिटी बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती है। जून के शरीर को फाड़ कर वो एंटिटी अपने रूप में आ जाती है और तड़पने लगती और प्रेयर सुनते सुनते वो एंटिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे घर भी पूरा जल जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं एक रेस्क्यू टीम आ जाती है और नोलन को बचा लेती है। शायद ये टीम 911 के कारण ही यहाँ पे आई हुई थी और उसे हेलीकॉप्टर से लेकर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नोलन को होश आता है तो वो अपने भाई के बारे में पूछता है, उसे भी रेस्क्यू कर लिया था और इसी के साथ दोनों भाई बच जाते हैं। लेकिन अंत में हम वो फोटोग्राफ देखते हैं जो सैम ने खींचा था। उसके हाथ पर उसी एविल एंटिटी का हाथ होता है और उसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। सो इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है। सो अब ये एविल रियल में था या नहीं? वेल, डायरेक्टर ने इसका जवाब ऑडियंस पर छोड़ा है, यानी कि ये एक ओपन एंडेड मूवी है। आप अगर क्रीचर को रियल समझते हो तो वो रियल है या फिर नहीं। वैसे काफ़ी ऑनलाइन थ्योरीज ये सजेस्ट करती है कि वो इविल रियल में नहीं था,
ये सब जून के दिमाग का एक वहम था। जून इसके पहले अपने पेरेंट्स के साथ एक एक्सट्रीमली अजीब एनवायरनमेंट में पली और बड़ी थी। ये इविल सबसे पहले उसके माँ को नजर आने लगा था, या उन्हें लगने लगा था कि बाहर की दुनिया में कोई इविल फैला है, और उन्हें लगा कि इस इविल ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने घर को प्रोटेक्ट किया और रोप से आना जाना इनका होता था और खुद को दुनिया से पूरा अलग रखा। इसी दरम्यान जून की शादी भी होती है एक लड़के के साथ। अब वो लड़का इस इविल को मानता था या नहीं ये पता नहीं था, लेकिन आगे चलकर जून को ये लगने लगा कि उसके पेरेंट्स और हस्बैंड को उसी क्रीचर ने टच किया है, यानी कि वो पजेस हो गए हैं। इसीलिए जून ने उन्हें मार दिया ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके, और यही चीजें वो कंटिन्यू करती है अपने बेटों के साथ भी। अब यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि शायद ये क्रीचर जून और उसके माँ को ही दिखाई देता था, यानी उनका ये एक वहम हो सकता है। रियल में कोई भी क्रीचर नहीं है, बाहर अभी भी प्रॉपर एक दुनिया है, लाइफ है। जून का बड़ा बेटा सैम अपनी माँ की हर बात मानता था, जैसे शायद जून भी अपनी माँ की हर बातें मानती थी। इसीलिए उसे भी लगने लगता है कि ये इविल रियल है। वही नोलान अपनी माँ पे क्वेश्चन उठाने लगता है। बात तो तब बिगड़ जाती है जब वो उनके डॉग को खाने का डिसाइड करते हैं, और उसी के कारण आगे की चीजें होती। अब बात करते हैं एंडिंग की। तो जो हाइकर था वो बिल्कुल भी रियल इंसान होता है, क्योंकि उसने 911 को कॉल किया था, लेकिन रात में जो उसकी बेटी सैम को मिलने आती है वो रियल नहीं थी, वो सैम का इमेजिनेशन था, या कह सकते हैं कि वो इविल। जब वो लड़की उस पर हमला करती है तब उसे लगने लगता है कि वो भी अब पजेस हो गया है, और एंडिंग में वो अपने भाई को भी मारने के लिए आता है, और भाई वही प्रेयर्स बोलने लगता है। नोलान को भी वो सच लगने लगता है कि क्रीचर है, इसीलिए घर के अंदर उसे अपनी माँ उस क्रीचर के रूप में दिखाई देती है, जिसे वो उसी छोटे से बेसमेंट में बंद करके वो प्रेयर बोलता है, जिसके कारण उसकी माँ यानी कि वो क्रीचर आजाद हो जाता है। उसे लगता है कि वो क्रीचर अब मारा गया है। वही दूसरी तरफ सैम को लग रहा था कि वो अभी भी उसी क्रीचर से पजेस है, इसीलिए वो जब फोटो निकालता है तब हमें वो हाथ दिखाया जाता है, क्योंकि वो क्रीचर सैम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। उसकी इमेजिनेशन उसे रियल लग रही होती है, और इसीलिए हमें भी उस फोटो में वो हाथ दिखाया गया है। यानी कि जून, उसकी माँ और सैम, इन तीनों को भी वो क्रीचर उतना ही सही लग रहा है जितनी दुनिया की कोई भी चीज हो। वही नोलन इस क्रीचर की बात पे भरोसा नहीं करता, इसीलिए उसे लगता है कि अब क्रीचर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि इसमें कोई भी क्रीचर नहीं था, और ये सारी जून और सैम की इमेजिनेशन थी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।